अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एंड्रॉयड डेवलपमेंट ट्यूटोरियल्स के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम ये सीखेंगे कि हम अपनी एप्लीकेशन को रिस्पॉन्सिव किस तरीके से बना सकते हैं। एप्लीकेशन को रिस्पॉन्सिव बनाने का मतलब ये है कि हमारी एप्लीकेशन चाहे किसी भी स्क्रीन साइज़ पर जो है वो ओपन हो, वहाँ पे वो अच्छा एक्सपीरियंस यूज़र के लिए जो है वो साबित हो। यूज़र ऐसा ना हो कि वो अगर टैबलेट यूज़ कर रहा है तो टैबलेट पे, क्योंकि अगर यही सेम एज़ इट इज़ अगर हमने अपनी एप्लीकेशन को रिस्पॉन्सिव नहीं किया होगा, ठीक है, तो वो लेआउट बहुत अजीब सी नज़र आएगी, यूज़र इंटरफेस बहुत अजीब सा होगा और यूज़र का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रीव्यू देखते हैं कि हमारी एप्लीकेशन मुख्तलिफ स्क्रीन साइज़ पे किस तरीके से नज़र आएगी। ये मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है सिंपल सा, उसमें एक टेक्स्ट व्यू है, एक इमेज व्यू है और एक बटन यूज़ किया हुआ है मैंने। मैं अगर इसका प्रीव्यू देखना चाहता हूँ कि अगर कोई यूज़र टैबलेट में हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करता है तो वो कैसा एक्सपीरियंस उसके लिए साबित होगा, उसको कैसा शो होगा। मैं क्या करता हूँ, ऊपर ये जो मेरे पास टैब्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे मैं डिवाइस फॉर प्रीव्यू पे जाता हूँ और जाके मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करके ये देखें टैबलेट का एक जो है वो टैब है। ठीक है, यहाँ पे मैं 10.1 इंचज़ की टैबलेट अगर जो है सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखें, अगर कोई यूज़र टैबलेट यूज़ कर रहा है और उसका साइज़ 10.1 इंचज़ है तो उसके सामने इंटरफेस जो है वो कुछ ऐसा जो है वो नज़र आएगा। साइडों से काफ़ी जगह खाली है और ऊपर से भी और नीचे से भी। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं टैबलेट साइज़ ही 7 इंचज़ का सेलेक्ट करता हूँ तो देखें उसके सामने कुछ ऐसा शो होगा। ठीक है, इस वक्त मैं कॉन्स्ट्रेंट लेआउट यूज़ कर रहा हूँ, तो कॉन्स्ट्रेंट लेआउट किसी हद तक अपने आप को रिस्पॉन्सिव कर लेती है। ठीक है, यहाँ पे हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती रिस्पॉन्सिव करने की, किसी हद तक ये अपने आप को एडजस्ट कर लेती है कॉन्स्ट्रेंट लेआउट। तो हम देर नहीं करते और बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट ट्यूटोरियल्स जो हैं वो बर वक्त मिलते रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर कोई सवाल हो एंड्रॉयड डेवलपमेंट के हवाले से तो हमसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह हम उसका आपको ज़रूर जवाब देंगे। तो देर नहीं करते और बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। तो दोस्तों, हम रिस्पॉन्सिव किस तरीके से बना सकते हैं, बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हमें करना क्या है, सिंपल, हमने ऊपर जो टैब्स हैं, जैसे ये प्रीव्यू था डिवाइस फॉर प्रीव्यू, उसके बिल्कुल साथ वाला टैब, ठीक है, ये ओरिएंटेशन फॉर प्रीव्यू, इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करके ये एंड पे क्रिएट अदर है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, और हमारे सामने ये एक न्यू विंडो जो है पॉपअप होगी। यहाँ पे देखें, ये साइज़ लेफ़्ट साइड पे जो मेन्यू है, यहाँ पे हमें साइज़ वो शो कर रहा है। यहाँ पे ये साइज़ को मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं ऐड कर लूँगा। ऐड करके ये हमें स्क्रीन साइज़ पूछ रहा है कि भाई आप स्मॉल साइज़ के लिए, यानी कि अगर कोई स्क्रीन स्मॉल साइज़ यूज़ कर रहा है, मोबाइल फ़ोन जो है उसकी साइज़ स्मॉल है स्क्रीन का, तो उसके लिए हम अपनी जो है एप्लीकेशन लेआउट को एडजस्ट करवाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम स्मॉल सेलेक्ट करेंगे। मैं कहता हूँ कि एक्स्ट्रा लार्ज, यानी अगर कोई 10.1 इंचज़ की टैब यूज़ कर रहे हैं या बड़ी डिवाइसेस यूज़ कर रहा है तो उसके ऊपर जो है वो उसके हिसाब से ये लेआउट को करे डिज़ाइन। तो यहाँ पे मैं साइज़ उसका सेलेक्ट कर लूँगा एक्स्ट्रा लार्ज और ओके कर दूँगा। मैं जैसे ही ओके करूँगा तो देखें एक न्यू लेआउट मेरे सामने ओपन हुई है। मैं अगर लेआउट में जाऊँ तो यहाँ पे देखें सेम मेरी मेन अंडरस्कोर एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन एक्सएमएल जो है उसी का उसने डुप्लीकेट बना दिया और उसके आगे उसने ब्रेसिस में एक्स्ट्रा लार्ज लिख दिया और उसी को कॉपी कर दिया और ये यहाँ पे मुझे उसका प्रीव्यू आ गया। अब दोस्तों, अगर मैं इस एक्सएमएल फाइल को, ठीक है, एक्स्ट्रा लार्ज एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल जो है, स्प्लिट में जाके अगर इसको मैं डिज़ाइन करूँगा, इसकी अगर मैं हाइट और विड्थ अपनी जो टेक्स्ट इमेज हैं या मेरे पास जो टेक्स्ट व्यू है या इमेज व्यू है, इसका अगर मैं सेलेक्ट करूँगा तो ये सिर्फ यहीं तक, मतलब यानी कि सिर्फ उसी डिवाइस के लिए ही अपने आप को एडजस्ट करेगा। ठीक है, और रिस्पॉन्सिव कर देगा। जैसे इमेज व्यू छोटा नज़र आ रहा है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। मैं इसको 250 डीपी मैंने किया हुआ है तो मैं इसको 300 डीपी कर देता हूँ, इसका विड्थ, और इसकी हाइट भी 300 डीपी कर देता हूँ। ठीक है, ताकि कुछ बड़ा नज़र आए। और ये जो वेलकम मेरा था टेक्स्ट व्यू, इसको भी मैं हाइट और विड्थ जो है इसकी टेक्स्ट साइज़ जो है वो इसका मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। मैं इसको 50 एसपी कर देता हूँ ताकि इसको तो कुछ बड़ा नज़र आना चाहिए। ठीक है, या 100 एसपी कर देता हूँ, 50 एसपी जो है वो कम, जी 100 एसपी कर देता हूँ मैं। ठीक है, और ये देखें, और यहाँ पर मैं इसको जो है वो थोड़ा सा टॉप से मार्जिन कम करते तो मैं ऊपर उठा लेता हूँ। ठीक है, और बटन भी मेरा बहुत छोटा नज़र आ रहा है तो बटन को भी मैं यहाँ पे 200 डीपी कर देता हूँ। ठीक है, ताकि बटन भी जो है वो मेरा कुछ बड़ा नज़र आए। ठीक है, और ये लें, ये मेरी अब एप्लीकेशन में डिज़ाइन में वापस आता हूँ तो अब 10.1 इंचज़ के जो टैब होगी उसके ऊपर ये कुछ इस किस्म का इसका व्यू जो है वो नज़र आएगा, इंटरफेस। ठीक है, इसी तरीके से मैं बाकी साइज़ के लिए भी वापस आऊँगा और यहाँ पे क्रिएट अदर पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे फिर अगेन साइज़ सेलेक्ट करूँगा और ऐड कर दूँगा और यहाँ पे मैं साइज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ लार्ज। ठीक है, और ओके कर देता हूँ।
तो ये देखें लार्ज यानी टैबलेट्स के लिए ये कुछ ऐसा शो करेगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं बाकी साइज़ के लिए भी जो है वो अपने साइज़ क्रिएट कर लूँगा। देखें लेआउट के अंदर एक और मेरी इसी एक्टिविटी की जो है वो एक और फाइल जो है वो क्रिएट हो गई है, ठीक है। और ये देखें ये मेरी अब एप्लीकेशन जो है वो रिस्पॉन्सिव हो गई। इसी तरीके से हमने जितनी भी लेआउट्स यूज़ की होंगी उन तमाम की हम इसी तरीके से साइज़ जो है वो एडजस्ट कर लेंगे और हमारी एप्लीकेशन जो है वो रिस्पॉन्सिव हो जाएगी। डैट्स इट। बिल्कुल मुश्किल नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। हमारे साथ बने रहिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।